हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th की श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ओके, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण दिया होगा और आपको बनाना है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, यानी कि x के जगह ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको डालने पर ये पूरा समीकरण को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, है ना। इसका मतलब यही है। तो देखिए, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि x के जगह क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि x का मान क्या आएगा। ओके, तो देखिए, द्विघाती सूत्र, सूत्र मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सूत्र मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए क्या है, एक सूत्र है, ठीक है, जो कि नीचे में आप देख सकते हो। क्या है ये, सूत्र है, इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ओके, तो इसका फॉर्मूला है, देखिए इस सवाल को हल करने के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा, जो कि है इस प्रकार से। देखिए, x बराबर क्या होगा, माइनस क्या होगा, सबसे पहले माइनस करोगे, b प्लस नीचे में क्या है, माइनस, यानी कि प्लस एक बार करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। और रूट में क्या है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए और सी और 4 तीनों क्या है, गुणा में है। ओके, और बट्टे में क्या है, 2a। तो आपके मन में डाउट आते रहेगा कि बी ए सी क्या है ना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप ए बी सी निकाल लेते हो ना, तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, ये क्या होता है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बोलोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, गुणांक मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है पहले, है ना। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का पहले क्या गुणा है, 3 गुणा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, b किसको कहेंगे, x का गुणांक को कहेंगे। गुणांक मतलब जो गुणा है किसके साथ, x के साथ। तो x के साथ क्या गुणा है, -5 गुणा है, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। और c किसको कहते हैं, देखिए अचर पद। अचर पद तो ये डायरेक्टली दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अगर हम a b और c का मान अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हम इजीली समीकरण को हल कर सकते हैं। कैसा समीकरण, 2 है तो द्विघात समीकरण, 3 रहता है तो त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो 2 है तो इसको हम क्या करें, क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको रखते हैं साइड में और हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो आप लिखिएगा सबसे पहले हल, ठीक है। हल लिखना या फिर सॉल्व लिखना, यह हमारा पहला डायलॉग है। ओके, और लिख लेना दिया है, ठीक है। क्या लिखना भैया, दिया है, क्या दिया है, ए। अब बोलोगे ए किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखिए, क्या खोजना है हमें, बी खोजना है। बी किसे कहते हैं, एक्स का गुणांक को कहते हैं बी, ठीक है। तो एक्स का गुणांक क्या है, -5। तो बी साइड कोमा देके लिख दीजिएगा -5, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा, सी बराबर होता है अचर पद। अचर पद बोले तो यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, 2 है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या का मान आएगा, x का मान आएगा। क्योंकि यहाँ पर x है तो x का मान आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए y रहता तो यहाँ पर y लिखते, z रहता तो z लिखते, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर x है तो हमें x का मान निकालना। तो x बराबर क्या होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो एक बार लिख दो, -b प्लस, और नीचे में क्या है, माइनस हुआ है, ठीक है, माइनस है, फिर क्या है, रूट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टे में क्या है, 2a है, ठीक है ना। अब देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, आगे में क्या है, माइनस, और यहाँ पर लिख दीजिएगा द्विघाती सूत्र से, ठीक है ना, द्विघाती सूत्र से, या फिर आप लिख सकते हो श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है ना। ए बी सी दिया था, उसके बाद आप लिखिएगा द्विघाती सूत्र से, फिर आप ये फॉर्मूला को रखिएगा, ठीक है ना। एक बार लिख दीजिएगा, फिर ये जो ए बी सी जो आया उसका मान को क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, बी का मान क्या है, -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5,
यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि देखिए b हमें दिया है -5, वो क्या करते हैं डायरेक्ट -5 लिख देते हैं, लेकिन b का मान दिया है -5, ठीक है ना। और आगे में क्या है, पहले से माइनस है तो हम माइनस पहले ही लिख दिए, ठीक है ना। फिर क्या है देखिए प्लस माइनस रूट, अब देखिए b² है तो b का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो b क्या है -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाता है प्लस में बदल जाता है। ओके, तो b² क्या हो जाएगा, यानी कि -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, -4 a और c और 4 क्या में है गुणे में है, तो यहाँ पर गुणा लगा दीजिए और इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। a क्या है देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुणा c क्या है देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और बट्टा है तो इसमें बट्टा लगा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, है ना। तो 2 और a के बीच क्या है गुणा है तो यहाँ पर गुणा लिख दीजिए, है ना, गुणा का साइन लगा दीजिए। a क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आगे में है तो प्लस माइनस लगा देंगे, 25 है तो 25 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इनको क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 × 12 और 12 दूनी 24 क्या हो जाएगा, या फिर आप इधर से भी गुणा कर सकते हैं, 2 × 6 6 × 24, किधरों से आप गुणा करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 24, ठीक है। और क्या है बट्टा 2 × 3 करेंगे तो मिलेगा 6, क्या मिलेगा 2 × 3 करेंगे तो मिलेगा 6, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 से 24 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा √1 मिलेगा बट्टा 6। ओके, 25 से 24 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और चूंकि रूट में था तो हम ऊपर में क्या लगा दिए रूट लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए हम इधर बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ उतर जाएगा, x बराबर 5 प्लस माइनस √1 बट्टा 6। अब देखिए √1 का मान आपको पता होगा, √1 का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है, इसको आप नोट में याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या कीजिएगा नोट में याद रखिएगा, तो √1 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 5 प्लस माइनस 1 और बट्टे में क्या है 6 है। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू एक बार प्लस में लेंगे एक बार लेंगे माइनस में। कहने का मतलब ये है देखिए x बराबर क्या करेंगे 5 एक बार प्लस में लिखेंगे बट्टा 6, एक बार लिखेगा x बराबर 5 प्लस में लिखे एक बार लिखिए माइनस में 1 बट्टा 6, तो x बराबर क्या आएगा 5 और 1 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, बट्टा है तो बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 से 1 को घटाइएगा तो मिलेगा 4 और बट्टा में क्या है 6। अब काट दीजिए 6 × 6 6 × 6, तो x बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा x बराबर काट दीजिए, यहाँ पर 2 का भाड़े में कटेगा 2 दूनी 4 2 × 6 क्या मिला 2 ऊपर में नीचे में 3, तो x का वैल्यू क्या मिला 1 मिला और 1 मिला 2/3 मिला, ठीक है। क्या मिला 1 मिला और 1 मिला 2/3 मिला। तो अब हम क्या करेंगे जांच करते हैं, चलिए ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें तो नहीं पता कि ये सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं चलिए जांच करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं जांच करते हैं, ठीक है। जांच करने पर क्या होता है हमें पता चलता है कि ये जो हम बनाए आंसर आया वो सही है या गलत है, ठीक है। तो सवाल क्या है 3x² - 5x + 2 है, ठीक है। क्या है 3x² - 5x + 2 बराबर क्या है 0 है। अब देखिए आपको RHS में कितना दिया गया है 0 दिया गया, ये किसको क्या कहते हैं इसको RHS कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि ये राइट में है, ठीक है, राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS। क्यों कहते हैं क्योंकि ये लेफ्ट में है, L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड। इसको हिंदी में कहा जाए बायां पक्ष, इसको कहा जाए दायां पक्ष, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x का वैल्यू को पुट करेंगे, कहाँ पर यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 1 है तो 1 लिख देंगे स्क्वायर -5 x का वैल्यू क्या है 1
प्लस 2 बराबर क्या है 0, ठीक है ना। इस प्रकार का साइन लगा दीजिएगा। इम्प्लाई दैट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एक लाइन में 2 बराबर चिन्ह नहीं होता है, ठीक है ना। तो 3 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 3 और 1 को गुणा कीजिएगा तो मिलेगा 3, माइनस 5 और 1 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 5 प्लस 2 बराबर क्या लाना है, हमें 0 लाना है। क्या लाना है दोस्तों, 0 लाना है। अब देखिए आप पढ़े होंगे बोडमास रूल, BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन। क्या होता है, एडिशन। S मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ करेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन छिपा है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 5। क्या मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, पहले से -5 बराबर क्या 0। 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बराबर 0। तो LHS और RHS क्या आया, LHS बराबर RHS क्या आया, बराबर आया, ठीक है, इक्वल आया। यानी कि एक अगर रखते हैं इस समीकरण में तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है। फिर आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ, x की जगह आपको क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, 2/3 पुट करना है। लास्ट में 0 आया या नहीं आया ये आपका काम है, ठीक है। बस आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।